everyone, welcome back to my channel Krishna Public Administration and I'm really sorry कि मैं इधर बीच कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. So today I will discuss about मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस. मैं तीनों मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की बात करूँगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उसको हिंदी में नवीन लोक प्रशासन बोलते हैं, उसको अच्छे से समझाया था. अगर फिर भी किसी को उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस. बात करते हैं हम लोग व्हाट इज़ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस. मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस इज़ द आउटकम ऑफ सोशल डिस्टर्बेंस ऑफ लेट 1960s एंड अर्ली 1970. मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस क्या है कि आउटकम है किसका, सोशल डिस्टर्बेंस का, जो कि लेट 1960 और अर्ली 1970 में हुआ था. द मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1960 इन USA. कहाँ पर हुआ था ये? USA वो इन USA वॉज ए यूथ कॉन्फ्रेंस. मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस क्या था? ये एक यूथ कॉन्फ्रेंस था. यूथ कॉन्फ्रेंस, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वॉज ए यूथ कॉन्फ्रेंस एंड इट वॉज दिस यंग अकेडमिक गेट टुगेदर. इसे ये यूथ कॉन्फ्रेंस था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एकेडमिक गेट टुगेदर, विच गेव अ राइज टू व्हाट हैज़ कम टू बी नोन एज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसी मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस ने किसको राइज दिया? NPA को, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को. आज अब हम लोग बात करेंगे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, जो कि 1968 में आयोजित किया गया था ड्वाइट वॉल्डो के द्वारा. सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो कि एग्जैक्टली 20 साल बाद हुआ था, आफ्टर 20 ईयर्स, 1980 में बाय जॉर्ज फेडरिक्सन के द्वारा. और लास्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो कि 2008 में फिर से 20 साल के बाद हुआ था, ये किसके द्वारा हुआ था? रोजमेरी ओ लैरी के द्वारा. अब हम डिटेल में बात करेंगे फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की. द फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1968 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ड्वाइट वॉल्डो. सबसे पहले 1968 में मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था, किसके द्वारा? ड्वाइट वॉल्डो के द्वारा. और जो ये फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है उसको क्या कहा जाता है? बिगनिंग ऑफ NPA, जिसको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है. जो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है उसका फोकस किस पे रहता है? इक्विटी बेस्ड जस्टिस पे रहता है. इट्स कंपोजिशन वॉज नैरो इन द सेंस दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैड अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड. मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का स्कोप नैरो था. क्या था ये? नैरो सेंस था. क्यों ये नैरो सेंस या नैरो कंपोजिशन था? क्योंकि फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में सिर्फ जो लोग आए हुए थे वो किससे थे? पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, वही लोग आए थे. अदर बैकग्राउंड के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इसीलिए ये नैरो कंपोजिशन है. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ एंगर अनरेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को लेकर लोगों के बीच में बहुत ही गुस्सा था, इसलिए मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को लाया गया कि लोगों की प्रॉब्लम को सुना जाए और उनकी समस्या को दूर किया जाए. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अपोजिशन टू फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस. First it laid focus on relevance, value, social equity, change and client focus. इसका फोकस किस पे रहता है? रेलिवेंस पे. रेलिवेंस क्या है? मीनिंगफुल स्टडीज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द रियलिटीज ऑफ लाइफ. वैल्यू क्या है? वैल्यू न्यूट्रल पोजीशन को रिजेक्ट किया जाता है मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में. सोशल इक्विटी क्या है? चैम्पियंस ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी. क्लाइंट फोकस, नॉट प्रोवाइडेड ओनली गुड्स एंड सर्विसेज. ये सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि ये एक वॉइस देता है कि कब, कहाँ,
कैसे सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। अब हम लोग 6 पॉइंट की बात करते हैं। इट्स मूड, टोन, टेम्पर एंड ओरिएंटेशन वॉज कॉन्टीन्यूस, कन्फ्रंटेशनल, रेडिकल एंड रिवॉल्यूशनरी। जो पहले मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का टोन क्या था, ये रेडिकल है, रिवॉल्यूशनरी है, कंटेनियस नेचर का था। Its proceedings were combined in a report by Frank Marini in 1971 named Towards the New Public Administration, The Minobrook Perspective। फ्रैंक मैरिनी ने 1971 में एक बुक लिखा जिसका नाम था Towards New Public Administration, The Minobrook Perspective। Important। The meeting focused on the idea ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का मीटिंग है वो किस पे फोकस रहता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में। अब हम बात करेंगे सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की। सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड किससे है, इम्पैक्ट ऑफ NPA। सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस किस पे फोकस रहता है, ये रिलेटेड है इम्पैक्ट ऑफ NPA जो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। It was held in September 1988 under the chairmanship of George Frederickson। जो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस था ये 20 साल के बाद हुआ था। पहला 1968 में हुआ था और सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1988 में आयोजित किया गया। किसके चेयरमैनशिप के अंडर, जॉर्ज फेडरिक्सन के अंदर। It was organized for the support and expansion of USA public administration। ये ऑर्गेनाइज किया था सपोर्ट और एक्सपेंशन ऑफ यूएसए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है टुक प्लेस इन सितंबर 1988, एग्जैक्टली 20 years आफ्टर द इनिशियल मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। Its participants were from the field of public administration, political science, law, management, administration, etc. Hence, it was more broad-based and liberal। जो पहला मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस था वो क्या था, नैरो स्कोप था, लेकिन जो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है उसका क्या था, वाइडर स्कोप था। क्यों वाइडर स्कोप था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से पार्टिसिपेंट्स नहीं आए थे, यहाँ पे वेरियस अदर डिसिप्लिन से आए थे, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस, लॉ से, मैनेजमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे। लेकिन पहले मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में क्या थे, सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से पार्टिसिपेंट आए थे। अब हम बात करेंगे कि इट्स फोकस वॉज LPG। जो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का था इस फोकस किस पे है, LPG पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इट गिव राइज टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पहला मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है वो राइज किसको देता है, वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देता है। लेकिन जो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है ये किसको राइज देता है, NPM को, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। इट्स मूड, टोन, टेम्पर एंड ओरिएंटेशन वॉज मोर प्रैक्टिकल, मोर प्रैग्मेटिक एंड लेस रेडिकल। जो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का मूड रहता है वो क्या रहता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है, ज़्यादा प्रैग्मेटिक रहता है और लेस रेडिकल रहता है। लेकिन जो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का मूड रहता है वो क्या रहता है, कंटिन्यूस, कन्फ्रंटेशनल, रेडिकल, रिवॉल्यूशनरी रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट लेड एम्फेसिस ऑन लीडरशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ये लीडरशिप पे फोकस करता है, कैसे लॉ लाया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, ये मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल इट्स प्रोसीडिंग वर पब्लिश्ड इन दी एसे इन द मिनोब्रुक ट्रेडिशन एडिटेड बाई। ये जितने भी मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की जो पहले बात की गई थी फर्स्ट मिनोब्रुक, वो फ्रैंक मैरिनी की बुक थी, लेकिन इसमें किसकी, सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में रिचर्ड टी मेयर एंड टिमी बेले हैं, जिनका बुक है पब्लिक मैनेजमेंट इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड एसे इन द मिनोब्रुक ट्रेडिशन, जो कि 1990 में लिखा गया है। ये बुक और राइटर क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट है।
सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में और क्या बात हुआ है कि ये एम्फेसिस करता है इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप और फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब हम बात करते हैं थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की जो कि आयोजित किया गया था 2008 में। ये भी 20 साल के बाद किया गया था। पहले 1968 में किया गया था, फिर 20 साल बाद 1988 में किया गया था, फिर उसके 20 साल बाद 2008 में किया गया था। ये किसके चेयरमैनशिप के अंडर किया गया था? रोजमैरियो लैरिकेंडर। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर ग्लोबल टेररिज्म, इकोनॉमी एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज। द थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था ग्लोबल टेररिज्म, इकोनॉमी और इम्बैलेंसेस को हटाने के लिए। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड व्हेन अमेरिकन इकोनॉमी वॉज डाउनग्रेडिंग एंड ग्लोबल टेररिज्म हैड सोन इट्स फर्स्ट इफेक्ट। थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को फिर से 20 साल बाद आयोजित किया गया सन 2008 में रोजमैरियो लैरी के द्वारा। थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का थीम जो था वो 2 फेजेस में ऑर्गेनाइज्ड हुआ। पहला फेज था द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है कि ये जो 2 फेज में हुआ था, पहला फेज क्या था? द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा क्या था? पब्लिक सर्विस अराउंड द वर्ल्ड। पब्लिक सर्विस अराउंड द वर्ल्ड। 2 फेज में हुआ था, द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा क्या था? द पब्लिक सर्विस अराउंड द वर्ल्ड। इट्स फोकस वॉज अपॉन स्ट्रक्चरल एंड, जो इसका फोकस था थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का, वो किस पे था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिफॉर्म पे था, और जिसको सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म भी बोला जाता है। जो थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है वो बात करते हैं 3 E's की। 3 E's क्या है? इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 3 E's किस कॉन्सेप्ट में बात किया है? NPA, NPM, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस और थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। तो आपको याद रखना है कि थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में 3 E's की बात हुई है, और वो 3 E's क्या? इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स प्रोसीडिंग वॉज पब्लिश्ड द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड। द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, जो कि रोजमैरी और डेविड एम वैन स्लाइक और सोनी किम के द्वारा लिखा गया था। थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में एक नया डेफिनेशन इमर्ज हुआ। अ सोशली एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव रिलेशन, डायलॉग एंड एक्शन टू प्रमोट ह्यूमन फ्लरिशिंग फॉर ऑल। तो जो थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है, थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दूसरा नेटवर्किंग एंड इंटरनेशनल गवर्नेंस, तीसरा ग्लोबलाइज्ड पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम्फेसिस ऑन न्यू मेथड्स टू बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आशा करती हूँ कि आपको मिनोब्रुक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।